हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डेसिमल्स के बारे में पढ़ा था, फ्रैक्शंस के बारे में कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे। आज इस लेक्चर में हम कुछ एनसीईआरटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी पे दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एक आसान क्वेश्चन है, 2 - 5/3। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 2 - 5/3, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो हम 1 रख सकते हैं। इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 × 3 = 6, बीच में माइनस है तो माइनस ऐसे ही आएगा। 5 को मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 5 × 1 = 5, और डिवाइड में 3 को मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 × 1 = 3, तो वो इक्वल 6 - 5 = 1 / 3। एक आसान सा क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 9/11 - 4/15। तो यहाँ भी यही अप्रोच हम फॉलो करेंगे, 9/11 - 4/15। तो 9 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 15, 9 × 5 = 45, 5 लिखेंगे, 4 कैरी लगेगा। 9 × 1 = 9, 9 + 4 = 13, सो 135 - 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, डिवाइड बाई 11 × 15। 11 × 15 को हम सॉल्व करेंगे तो वो आता है 165। सो 135 - 44, इसको जब माइनस करेंगे ये आएगा 91 डिवाइड बाई 165। तो दोस्तों, इस तरह हम फ्रैक्शंस को, चाहे एडिशन हो माइनस हो, उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अब और एक क्वेश्चन है जिसमें 3 फ्रैक्शंस का एडिशन दिया गया है, 7/10 + 2/5 + 3/5। दोस्तों, एक और तरीका है जिससे हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। हम डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं और उसको, मतलब यहाँ पर 10 है, इसको भी 10 करेंगे, इसको भी 10 करेंगे, तो उसको एक ही लिखेंगे, फिर ऊपर एडिशन करेंगे। अगर माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हम वही मेथड फॉलो करेंगे। उस मेथड, जो पिछला मेथड मैंने दिखाया, उससे भी कर सकते हैं और इस मेथड से। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 7/10, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 2 / 5, तो 5 को हम 10 बना सकते हैं, और जो 3/2 है, यहाँ 2 को भी 10 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 10 बन जाएगा, लेकिन हमें ऊपर भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे प्लस है 3/2, तो 2 को 10 बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा। सो 7/10 प्लस 2 × 2 = 4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3 × 5 = 15 डिवाइडेड बाई 10। डिनोमिनेटर में 10 हर तीनों जगह है, तो हम 10 लिखेंगे ऐसे और ऊपर एडिशन करेंगे, 7 + 4 + 15 विच इज़ इक्वल टू 15, 4 = 19, 19 + 7 = 26, 26/10। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 13 = 26, सो इसका आंसर आएगा 13/5। दोस्तों, और एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ये मिक्सड फॉर्म है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर पहले हमने जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था कैसे मिक्सड फॉर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और ऐड करेंगे ये 2, 2 × 3 = 6 प्लस 2 कितना हुआ 8, सो 8/3 प्लस 3 × 2 + 1 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 प्लस 1 डेट इज़ 7 डिवाइड बाई 2। दोस्तों, यहाँ भी हम डिवाइड में एक मतलब सेम डिनोमिनेटर लाएंगे, और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम लाना होगा तो 2 तो 3 नहीं बनेगा। इसके बाद हम ऐसा कोई नंबर देंगे जो इन दोनों के टेबल में आएगा।
यहाँ पर अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो हो जाएगा 6, 2 को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के वो 6 हो जाएगा। वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 8 डिवाइड बाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6, तो नीचे क्या ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 7/2 को 6 बनाए तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 इंटू 2 इज़ 16 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इज़ 6, प्लस 7 इंटू 3 इज़ 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इज़ 6। तो डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखेंगे। 21 प्लस 16, 21 हो गया 31, 31 प्लस 6 इज़ 37, सो आ गया 37/6। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं हम। देखिए कैसे, ये आएगा 8/3 प्लस 7/2। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और 3 को 2 के साथ। पहले 8 को 2 के साथ, 8 इंटू 2 इज़ 16, प्लस आएगा ऐसे ही 7 इंटू 3 इज़ 21 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इज़ 6। So again 16 plus 21 is 37 divided by 6। इस तरह ये दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस दिए गए होंगे और हमें बताना होगा कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से बड़ा कौन सा है, तो हम कैसे करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है a/b और दूसरा फ्रैक्शन है c/d। हमें दिखाना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो एक ट्रिक है जिससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हम मल्टीप्लाई करेंगे a को b के साथ और c को, a को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और c को b के साथ, यानी कि AD और BC का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। अगर AD बड़ा हुआ, अगर AD बड़ा हुआ BC से, तो इसका मतलब है AB इज़ ग्रेटर देन C/D। और अगर AD लेस हुआ BC से, इसका मतलब हुआ AB लेस है CD से। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। इस कंसेप्ट को देखिए। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर A हमारे पास दिया गया है 15/16, A दिया गया है 15/16 और क्या कहता है क्वेश्चन, B इज़ इक्वल टू 8/9। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और कहना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। A बड़ा है B से, A छोटा है B से, या A इज़ इक्वल टू B, या डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पीछे मैंने कहा कि हम AB, अगर ये 15/16 है और दिया गया है 8/9, हम क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 इंटू 9 किसके बराबर आता है, 9 इंटू 5 इज़ 45, 5 लिखेंगे, 4 के लगेगा, 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 4 इज़ 13, 135 आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 15 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके, और यहाँ आएगा 8 इंटू 16, 8 इंटू 6 इज़ 48, 8 4 के 8 इंटू 1 इज़ 8 और 4 12। दोस्तों क्लियरली 135 इज़ ग्रेटर देन 128, देयरफॉर 15/16 इज़ ग्रेटर देन 8/9। सिंपली पिछला तरीका हमने फॉलो किया। दोस्तों एक और तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ भी डिनोमिनेटर 20 करेंगे, यहाँ भी डिनोमिनेटर 20 करेंगे, तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही नंबर इनमें से बड़ा होगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, 2/9 है, 2/3 है
और 8/21 है। इन नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है, यानी कि जो सबसे बड़ा है उसे पहले रखना है, उसके बाद जो उससे छोटा उसको रखना है, उससे छोटा उसको रखना है। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को, इन सब के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। एक ऐसा नंबर लिखेंगे नीचे जो इन तीनों के टेबल में आता है, यानी कि 9 के भी, 3 के भी और 21 के भी। तो दोस्तों अगर हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 9, देखो 3 के टेबल में आता है, तीनों को हमको सेम करना है। अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 1 9 2 18, 21 में नहीं आएगा, 18 24 27 भी नहीं आएगा, 56 नहीं आएगा, 98 9 × 7 9 × 7 × 9 इस 7, 9 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 63। 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 20 21 से तो वो भी आएगा 63। इसी तरह फिर इसको रिवर्स करें 21 × 3, वो भी 63 आएगा। तो हमारा डिनोमिनेटर सेम आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2/9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो हमें आएगा 63। इसका मतलब ऊपर भी करना होगा। इसके बाद 2/3, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 के साथ, ऊपर भी फिर 21 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8/21, 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो 2 × 7 इज़ 14, /9 × 7 इज़ 63, 2 × 21 इज़ 42 और 3 × 21 वो कितना हो, वो भी 63 हुआ। और 8 × 3 इज़ 24 एंड 63। तो क्लियरली यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा उसे पहले रखेंगे हम। यहाँ पर 42 है, सो 42/63, उसके बाद आएगा 24/63, उसके बाद आएगा 14/63। तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, 42 के तो वैसे ही करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। 21 × 2 इज़ 42, 21 × 3 इज़ 63। ये बड़ा है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। 3 × 8 इज़ 24 एंड 3 × 21 इज़ 63, सो 8/21 आएगा। और ये बड़ा है, इसको 7 से करेंगे, 7 × 2 इज़ 42, 7 × 9 इज़ 63, 2/9। तो दोस्तों इस तरह हम डिनोमिनेटर को सेव करके फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। सलील वांट्स टू पुट पिक्चर इन ए फ्रेम। सलील के पास एक पिक्चर है, उसको लगाना है एक फ्रेम में। पिक्चर जो है वो 7/3/10 सेंटीमीटर वाइड है, यानी कि हम लिखेंगे जो क्वेश्चन कहता है वो पहले लिखेंगे हम। विड्थ ऑफ पिक्चर कितना है, 7/3/5 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, टू फिट इन फ्रेम पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7/3/10 सेंटीमीटर। इस पिक्चर को फ्रेम में फिट होने के लिए 7/3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो फ्रेम है उसकी विड्थ कितनी है, 7/3/10। सो विड्थ ऑफ फ्रेम कितना है, 7/3/10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ जो पिक्चर की विड्थ है वो फ्रेम से ज़्यादा है, तो पिक्चर को फ्रेम में फिट करने के लिए कितना काटना पड़ेगा, जितना उसका ज़्यादा होगा फ्रेम से। देयरफॉर
पिक्चर टू बी ट्रिमड कितना आएगा। पिक्चर ज़्यादा बड़ी है तो उसका विड्थ लिखेंगे हम 3/5, माइनस करेंगे फ्रेम की, तो जितना फ्रेम से ज़्यादा होगा वो कट हो जाएगा। फ्रेम का है 3/10। इसको मिक्सड फ्रैक्शन है, इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे। 7 × 5 इज़ 35 प्लस 3 इज़ वो हो गया 38 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 7 × 10 इज़ 70 प्लस 3 दैट इज़ 73 डिवाइड बाई 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3/10 सेंटीमीटर। यानी कि पिक्चर को हमें इतना पोर्शन काटना होगा। 3/10 पोर्शन जो है वो हमें काटना पड़ेगा पिक्चर में, तब ये फ्रेम में फिट होगी। देखिए इसको हमें यहाँ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको एक फिर सिंपलीफाई करेंगे उससे होगा। या फिर हम दिस डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यहाँ पर 5 को 10 बना सकते हैं, 10 ऐसे ही रहेगा तो उस वैसे भी सॉल्व होगा। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर्स। माइकल ने एक पिक्चर पेंट की है, फिनिश का कलर किया है उसको 7/12 आवर्स में। वेबो फिनिश्ड कलरिंग सेम पिक इन 3/4 आवर्स। वेबो ने भी यही पिक्चर कलर की, इसको टाइम लगा 3/4 आवर्स। हु वर्कड लॉन्गर एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। तो किसको ज़्यादा टाइम लगा इस पिक्चर को कलर करने में और कितना टाइम लगा। पहले हम लिखेंगे माइकल को कितना टाइम लगा। टाइम टेकन बाय माइकल, इसको लगा 3/4 आवर्स। इसके बाद टाइम टेकन बाय वेबो, वेबो को कितना नहीं माइकल को लगा 7/12 आवर्स, सॉरी 7/12 आवर्स, और वेबो को लगा 3/4 आवर्स। अब हमें देखना है कि किसको ज़्यादा टाइम लगा और कितना ज़्यादा लगा, यानी कि यहाँ पर भी हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो डिफरेंस करेंगे फिर देखेंगे कितना लगा टाइम, या पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे और जो ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा टाइम लगा होगा। यहाँ पर 12 दिया गया है डिनोमिनेटर माइकल के टाइम फ्रेम में, तो वेबो का है 3/4 आवर्स। इसको डिनोमिनेटर 12, इसका 4 डिनोमिनेटर, इसको 12 बनाएंगे तो 3/4, 4 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आएगा। 3 को भी फिर 3 से करना होगा, वो आएगा 9/12 आवर्स। अब हमारा आ गया डिनोमिनेटर सेम, तो इसका मतलब क्या है 9/12। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर से हम चेक करेंगे कौन बड़ा है। डिनोमिनेटर 12 दोनों में है, वहाँ है 7/12। क्लियरली 9 बड़ा है 7 से, सो 9/12 ज़्यादा टाइम वो टाइम लगा वेबो को, सो वेबो को ज़्यादा टाइम लगा। वेबो डेट इज़ वेबो वर्क लॉन्गर। इसके बाद हमें क्वेश्चन कहता है बाय व्हाट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 9/12 माइनस 7/12। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे 12 एंड 9 - 7, 9 - 7 इज़ 2/12 आवर्स। यानी कि इतना टाइम वेबो ने ज़्यादा काम किया कि माइकल से। दोस्तों अब हमें क्वेश्चन है फाइंड 1/4 ऑफ, पहला है 1/4, उसके बाद दूसरा पार्ट है 3/5, उसके बाद 4/3। ये भी एक NCERT का ही क्वेश्चन है। तो पहले हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। 1/4 ऑफ 1/4 वो किसके बराबर हो गया 1/4 इंटू 1/4 डेट इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू 4 इज़ 16। इसके बाद दूसरा पार्ट है 3/5, इसका भी 1/4 निकालना है। 1/4 ऑफ 3/5, सो 1/4 ऑफ के बदले मल्टीप्लाई 3/5। इसको भी सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 इज़ 3, 4 × 5 इज़ 20। ये आसान क्वेश्चन है, आसानी से आएंगे।
तीसरा पार्ट खुद कर लेना। दोस्तों अब हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड रेसिप्रोकल। इनका पहले रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा और फिर क्लासिफाई करना पड़ेगा इनको, ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। पहले दिया गया है 7/3। इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे। 7 को यहाँ ऊपर लाएंगे, डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों आपको पता ही है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। क्लियरली यहाँ पर 7 जो है न्यूमरेटर है वो बड़ा है 3 से, देयरफॉर ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह 5/8 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 8/5 आएगा। यहाँ पर 8 बड़ा है 5 से, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही हुआ। उसके बाद 12/7 इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 7/12। तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, देयरफॉर इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद 1/8 है, इसका रेसिप्रोकल आएगा 8 या 8/1, सिंपली वो उसको 8 ही लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, होल नंबर है। ये होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, लेकिन यहाँ पर हमें क्लासिफाई करना है सिर्फ प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये होल नंबर है। दोस्तों अब हम डेसिमल्स के बारे में एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे। मान लो हमारे पास कोई नंबर है, पहले हम प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। मान लो हमारे पास कोई नंबर है 21, तो यहाँ पर जो ये 1 होता है इसे कहते हैं वनस प्लेस। ये वनस प्लेस पे होता है, कोई भी नंबर हो यहाँ वनस प्लेस। ये 2 जो है ये टेनस प्लेस पे है। अगर और एक नंबर यहाँ से होगा फॉर एग्जाम्पल 3, तो वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे। अगर इस नंबर को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे, वनस प्लेस पे 1 है तो इसको 1 × 1 प्लस टेनस प्लेस पे 2 है, सो इसको लिख सकते हैं हम 2 × 10 प्लस हंड्रेड्स प्लेस पे 3 है तो इसको लिखेंगे 3 × 100। अगर उसके बाद यहाँ कोई होगा वो थाउजेंड्स प्लेस पे होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड्स से, तो वो हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह डेसिमल्स में भी आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेसिमल है 42.231, तो पहले हम इसको हमें लिखना होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। पहले हम इस नंबर का लिखेंगे 42 का, तो 4 यहाँ पर क्लियरली टेनस प्लेस पे है, तो 4 × 10 आएगा। फिर प्लस 2 किस प्लेस पे, वनस प्लेस पे है, सो 2 × 1 प्लस। अब क्या लिखते हैं, जो यहाँ पर 2 है ये इसको कहते हैं ये 1/10 प्लेस पे है, यानी कि 2 × 1/10। उसके बाद 3 है, ये 3 × 1/100 प्लेस पे है। इसके बाद 1 है, ये 1 × 1/100 के बाद क्या आएगा, 1000 प्लेस पे है। एक आसान सा कंसेप्ट है। इसी पे एक क्वेश्चन है, हमें एक नंबर दिया गया है 2.03, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। 2 यहाँ पर किस प्लेस पे है, टेनस प्लेस पे, सो 2 × 10 प्लस 0 है वनस प्लेस पे, 0 × 1 प्लस 0, ये 0 किस प्लेस पे है, 1/10 फॉर्म प्लेस पे, 1/10 प्लस 3 किस प्लेस पे है, 3 × 1/100 प्लेस। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। आई होप कि आपको समझ आया। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे और आपके जीकेएसबी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।